हे गाइस, क्या हाल है? आज की कहानी है काली किताब की, जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं विनाशकारी कोबरा, डेजर्स, भूया और डैमेज का देवता एक साथ। क्या इस वीडियो में आप लोग के लिए पूरे 2 गिवे। अगर आपको आपके भाई के ऊपर भरोसा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे आईडी है, जाकर चेक कर लीजिए। और अगर आपको गिवे पार्टिसिपेट करना है तो सिंपली वीडियो को पूरा देखिए, उस पर एक प्यार से कमेंट कीजिए और साथ होगा आईडी अटैच कर दीजिए। आखिर है क्या ये कैसा स्वप्न है नाथ? और आखिर इन सबका क्या मतलब है? इनका मतलब है देवता, परंतु बीते हुए कल से। ये कोई स्वप्न नहीं है, ये सत्य है काली किताब की। काली किताब? इन वाक्यों से क्या अर्थ है नाथ आपका? सत्य कहिए, क्या ये किताब साबित है? हाँ देवता, क्योंकि इसमें कैद है एक पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा? आप नीले कोबरे की बात कर रहे हैं ना नाथ? हाँ देवता, वही कोबरा जिसने स्वयं का अंत चुना इस सृष्टि की रक्षा के लिए। तो क्या हुआ था नाथ उसके साथ? इसके बारे में हमें श्रीमन ने बताया था। उस रात वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये क्या भूया? हाँ श्रीमान, क्यों मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? क्या चाहिए तुम्हें भूया? क्यों आए हो तुम यहाँ? ज्यादा बन मत श्रीमान, तू जानता है मैं क्यों आया हूँ। मुझे वो चाहिए जो शक्ति का भंडार है। तो तुम यहाँ काली किताब के लाए हो भैया, परंतु तुम ये सत्य अवश्य जानते होगे कि देवताओं ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक पवित्र आत्मा को सौंपा है। अच्छा, और वो पवित्र आत्मा तो कोबरा ही है ना श्रीमान? हाँ भैया वही, और उन पर मेरा कोई जोर नहीं है, क्योंकि वो है महाशक्तिशाली कोबरा। और उन्हें देवताओं ने चुना ही इसलिए है ताकि काली किताब सुरक्षित रहे और तुम जैसे दुष्ट उससे दूर। दुष्ट? ये तो नाइंसाफी है ना श्रीमान। काली किताब में किसी का नाम नहीं लिखा है कि उसे देवता ही रखेंगे। हाँ, परंतु तुम ही वजह हो कि काली किताब देवता रखते हैं, क्योंकि भूया तुम काली किताब से सिर्फ तबाही मचाओगे। और इसका फैसला तो तब होगा ना श्रीमान, जब काली किताब मेरे पास होगी, और वो मेरे पास तब होगी जब तेरी मौत होगी। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे शैतान का। बुरा काम करते रहोगे तो द्वार खुला है तुम्हारे लिए शमशान का। कोबरा, आओ कोबरा, हमने सोचा नहीं था कि तुमसे इतने जल्दी मुलाकात होगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था भूया कि तुम्हारी मौत दोनों दफा मेरे ही हाथों होगी। प्रणाम कोबरा, परंतु आप यहाँ से चले जाइए। भूया काली किताब के लिए आया है। जानता हूँ श्रीमान, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? देवताओं ने हमें भागने के लिए थोड़ी बनाया है। सत्य कोबरा? हाँ श्रीमान, और वैसे भी एकमात्र भूया को ही लगता है कि वो यहाँ काली किताब के लिए आया है, पर ये काल चक्र है, उसका मौत उसे यहाँ खींच लाया है। परंतु कोबरा, आपको ध्यान देना होगा, आज अमावस्या की रात है, अंधकार गहरा है, किसी भी कार्य के लिए मुहूर्त उचित नहीं है। तो इस बारे में तुझे पहले सोचना था श्रीमान। अब देर हो चुकी है, कोबरा चाह के भी यहाँ से नहीं जा सकता। फिर तो तू भी गलत फहमी में ही है भूया, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से जाना ही होता तो मैं यहाँ आया ही नहीं होता। ये तेरा दाव अब तुझे ही भारी पड़ने वाला है कोबरा, क्योंकि अब देखेगा तू भूया की ताकत। नहीं, ये संभव नहीं है। हाँ श्रीमान, ये भूया के लिए संभव नहीं है, परंतु मेरे लिए तो है। काल आप? हाँ श्रीमान, समय की नियति को तो मैं नहीं बदल सकता, परंतु काल चक्र में फेरबदल संभव है। परंतु आपने ऐसा क्यों किया काल? इससे आपको क्षति पहुंच सकती है। हाँ, और वो क्षति मैं पहुंचाऊंगा श्रीमान। क्यों? है ना काल, यही लिखा है ना समय चक्र में। समय चक्र में क्या लिखा है ये तो मैं चाह के भी नहीं देख सकता भूया। बस इतना जान ले, तेरा अंत नजदीक है। हाँ, लेकिन उस अंत को बदलने के लिए काली किताब काफी है ना काल, और इसीलिए मुझे वो काली किताब चाहिए। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब समझता है ना काल? तब तो तू अभी भी सच्चाई से बेखबर है भूया, क्योंकि काली किताब कोई पवित्र आत्मा वाला इंसान ही धारित कर सकता है, तुझ जैसा दुष्ट नहीं। चुप हो जाना दान कोबरा, काल यहाँ आया है क्योंकि उसे होने वाली तबाही का एहसास है। और जहाँ तक बात रही तेरी, तो तेरी तलाश है उसे। विनाशकारी कोबरा कहते हैं जिसे। तेरा मरना नियति ने तय किया है कोबरा, इसीलिए आया था ना तू काल? नहीं भैया, मैं नियति बदलने आया था, कोबरा के प्राण लेने नहीं। लेकिन नियति के बदलने से काली किताब की अवस्था भी बदलती ना काल,
इतने साल इंतजार तो 1 साल और इंतजार सही, तब तक ये दुनिया कोबरा की। नहीं, मुझे माफ कर देना कोबरा, मुझे पहले ही सब पता था। व्याकुल ना हो ये काल, आपको यहाँ देखकर हम पहले ही सब समझ गए थे। भूया हमें मार दे ये संभव नहीं है, परंतु जो हुआ वो ठीक हुआ काल, क्योंकि आपकी जीवन हमारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है काल। अब काली किताब की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। कोबरा, ये क्या श्रीमान, आखिर हमें क्यों चुना देवताओं ने? कोबरा हमसे ज्यादा काबिल था। ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं काल, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं। ये सब समय चक्र में बंधा है, आप काल होके कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं काल? हाँ श्रीमान, पर दर्दनीय तो ये होगा कि कोबरा की आत्मा काली किताब में कैद होगी, क्योंकि वो उसका रक्षक था। और इस तरह से कोबरा की आत्मा काली किताब में कैद होकर रह गई देवता। तो आखिर उसे आजाद करने का कोई तो तरीका होगा ना नाथ? आखिर काली किताब है तो हमारे पास। हाँ देवता, परंतु काली किताब के लिए जिज्ञासा रखने वाली आत्मा आज भी जीवित है, और जब तक उसका अंत नहीं होगा कोबरा आजाद नहीं हो सकता देवता। आप भूया की बात कर रहे हैं ना नाथ? तो ठीक है, अगली चंद्रमासी की रात उसकी आखिरी रात होगी। आपसे यही उम्मीद थी देवता, उसका अंत अति आवश्यक है। काली किताब वो अब भी कैद है। बाप रे, क्या हुआ है आपको? उठ भी जाइए वंश, क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं आप? राधिका तुमको कोबरा याद है? ये क्या वंश, आपने सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उस विनाशकारी कोबरा के बारे में बात ही मत कीजिए। अरे नहीं राधिका, विनाशकारी कोबरा नहीं, वो ब्लू वाला कोबरा, रक्षात्मक, याद है? हाँ वंश, याद है। और उन्हें भूल भी कोई कैसे सकता है? उन्होंने हमारे बड़बड़ा के लिए बहुत कुछ किया था। हाँ राधिका, वही, वो काली किताब में कैद है और मुझे उनके सपने भी आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राधिका। तो आप परेशान क्यों हो रहे हो वंश? आप देवता से बात कीजिए ना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ तुम कह तो सही रही हो राधिका, पर मैं उनसे क्या कहूँगा, और मैं उनसे डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकता। तो फिर मुझे करने दीजिए वंश, मैं बात करके देखती हूँ। हाँ राधिका, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम तैयार हो जाओ, बस घबराना नहीं। कहो राधिका, क्या कहलवाना चाहता है तुमसे वंश? देवता, मुझे पता है, आपको सब पता है कि वंश क्या सोचता है, पर मैं वो नहीं कहना चाहती जो वंश कह रहा था। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे वंश का ध्यान रखिए। परेशान न हो राधिका, वंश की मृत्यु किसी भी किताब में नहीं है। उसकी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी है। अगर कोई मरेगा तो वो हम होंगे। क्या देवता सच कह रहे हैं? वंश को कुछ नहीं होगा? हाँ राधिका, किसी भी हाल में नहीं। वंश क्योंकि अपनी मृत्यु बहुत पहले ही मर चुका है, वो सिर्फ हमारा अवतार है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो। धन्यवाद देवता, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी ये बात सुन के मेरे मन से कितना बड़ा पत्थर हट गया। धन्यवाद देवता, धन्यवाद। क्या धन्यवाद यार राधिका, मैंने तुमसे उनसे क्या बात करने के लिए कहा था, तुमने क्या बात किया? अच्छा हाँ यार, तुमने तो कुछ और बोलने के लिए बोला था ना, मैं तो भूल ही गई थी। राधिका तुम्हें ज्यादा बना नहीं, मुझे पता है यार, तुमने जानबूझ के उनसे बातें की। ओह हाँ ना, मुझसे गलती हो गई यार। एक काम करो, मुझे फिर से उनके पास भेज दो, इस बार मैं कुछ और बातें कर लूंगी। रहने दो, तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता यार मैं। कोई भरोसा है तुम्हारा? पता चल रहा है इस बार तुम मुझे छोड़ने के लिए बोल दोगी। क्यों बे कुंभक्तो, आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ है वो? अभी तक हमारे हाथ क्यों नहीं लगा? क्या करें बॉस, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो साला हर बार कट मार लेता है। साला पूरी गलती मेरी है जो मैंने तुम लोग के ऊपर भरोसा कर दिया। साला अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या इज्जत रह जाएगा मार्केट में हमारा। डोंट वरी बॉस, इस बार बहुत ही तगड़ा प्लानिंग किए हैं। क्यों बे? वैसे सोचे क्या होगा तुम लोग? प्लान क्या है? वो कहा है ना बॉस, हमने सुना है कि साला वो रक्षा करने वाला देवता है, तो हम लोग 2-3 लोग को धर लेते हैं, उसके बाद वो उनको बचाने आएगा, हम साले को धर लेंगे। क्या बात है, इस बार तो बहुत अच्छा प्लान सोचे हुए। लगता है इस बार वो हमारे पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ बॉस, आ ही जाएगा, आखिर बच के कहाँ जाएगा। अरे चलो जल्दी चलो। हाँ चलो ना, जल्दी से चलते हैं। लो बॉस, आ गई बकरियाँ, कहो तो इन्हीं का शिकार कर ले। अरे ये क्या, आप लोग कौन हैं और रास्ते में क्यों खड़े हैं? साइड हटिए, हमें जाने दीजिए। जाने की इतनी क्या जल्दबाजी है? अभी तो तुम्हारा हमसे मिलना बाकी है। अच्छा, और हम लोग तुमसे क्यों मिले? आखिर कौन है तुम लोग? साइड हट जाओ वरना पुलिस को फोन कर देंगे। सुन रहे हो बॉस, आपको पुलिस की धमकी दे रही है साली। लगता है इसका गेम बजाना पड़ेगा। अरे नहीं, हम किसी का कुछ नहीं बनेंगे, और वैसे भी हमने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए भैया। अबे ये तो भैया बोल दी रे।
ये तो गजब गजब है बॉस, हम लोग को भैया बोल रही है। तो फिर खड़ा खड़ा देख क्या रहा है बेकम वक्त, और किस बात की देरी है, मार डाल साली को। ओके बॉस। अरे नहीं, ये क्या कर दिया आप लोगों ने, क्यों मार दिया इसे? जाने दीजिए हमें, जाने दीजिए। बॉस सच कहें तो ये लंबी वाली भी बहुत चुटर चुटर करती है, बोलो तो इसका भी खोपड़ा खोल दे। चुपे साले बुड़बा, प्लान भूल गया था बे, शेर के शिकार के लिए बकरी जरूरी है, इसको रहने दे। ठीक है बॉस। अरे ये तो मर गई बॉस, और वो साला अभी तक आया नहीं, ना जाने कब आएगा बॉस। आएगा बे, जरूर आएगा, थोड़ा इंतजार तो कर। लगता है बहुत देर से इंतजार किया हो मेरा, इसलिए लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए मौत वाला सवेरा। अबे आ गया, वैसे क्या बात है बे, आज इसका आवाज बहुत भारी लग रहा है। आवाज नहीं, तुम्हारे कारनामे हैं भारी, तुमने अपनी हद पार कर दी सारी। क्या बोला बे? अबे आखिर क्या बकवास कर रहा है आज ये? बातें नहीं, आज संहार है, मेरे पास हिसाब तुम्हारे सारे अत्याचार है। लगता है आज पागल हो गया है बे तू। खैर चुपचाप अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दे, अगर तुझे तेरी जिंदगी प्यारी है और अगर उस लड़की की जिंदगी प्यारी है तो, वरना आज तू और वो लड़की दोनों मेरे हाथों मरोगे बे। शक्तियाँ चाहिए ना तुझे मेरी, तो ले 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 मुझसे। अबे ये क्या रे, इसने तो सच में सब कुछ बदल डाला। तुम झूठा जो कहोगे मुझे तो पाओगे खुद में अंधेरा, मजाक नहीं, मैं सच में मौत हूँ तेरा। अबे कहाँ बे सन्नी, ये आदमी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है बे मुझे। सोचेगा तो भी समझ नहीं आऊंगा मैं तुझे, ऐसे तो देवता हूँ पर आज मौत दे जाऊंगा तुझे। अबे तेरी अपना बॉस तो गया, चल फिर अपन निकल ले यहाँ से। आप तो देवता है ना, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, आपने आज मेरी जान बचा ली, मैं जिंदगी भर आपके आभारी रहूंगी। डर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरे के डर का फायदा उठा के ही बुरे लोग और ताकतवर हो जाते हैं। हाँ देवता, मैं आपकी बातें समझ गई, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। कहिए काल, आज आपने कैसे याद किया मुझे? श्रीमन आप तो सब जानते हैं, आज चंद्रमासी की रात है, अगर चाहे तो आज हम कोबरा को काली किताब से आजादी दिला सकते हैं। सोच तो आप ठीक रहे हैं काल, लेकिन एक चीज आप भूल गए, भूया अब भी जिंदा है और काली किताब के खुलते ही भूया यहाँ आ जाएगा। क्या तो क्या भूया अब भी जिंदा है श्रीमन? हमें लगा विनाशकारी कोबरा के साथ भूया का भी अंत हो गया होगा और हमने थोड़ी देर पहले ही किताब खोल दी। ये क्या काल, आपने तो अनर्थ कर दिया। अब क्या होगा श्रीमन? अब होगा वो जो मैं चाहूंगा, और काली किताब होगी मेरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता श्रीमन, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो है काल, रैम्पेज के देवता, पर वो यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ होता तो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता था काल, क्योंकि इसकी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ नहीं है। श्रीमन कहाँ है? वही जहाँ उसे होना चाहिए, अंधेरों में कैद। आज तेरे और मेरे बीच कोई भी नहीं आ सकता काल, आज काली किताब मेरी होके रहेगी। पर भूया एक बात तो बता मुझे, ऐसा लगता क्यों है तुझे कि तुझे काली किताब मिल जाने से मैं नहीं रोक पाऊंगा तुझे? क्योंकि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है देवता। ऐसा तो चल भूया, आज तू भी दे दे अपनी मौत को न्योता। बाप रे, रैम्पेज की देवता, मैं तो धन्य हो गया। अगर ऐसा ही है तो चला देख ही लेते हैं देवता, तुझमें और मुझमें कौन है श्रेष्ठ। देख भूया, बेवजह का चुनौती नहीं दूंगा मैं तुझे, लेकिन फिर भी तू मुझसे लगेगा तो मैं भस्म कर दूंगा तुझे। ये काली किताब मुझे दे दे देवता, अगर तुझे जिंदगी चाहिए। भूया तू तो कहता है तुझमें भारी है दम, तो मांगता क्या है? छीन ले मुझसे, चल बढ़ा कदम। ये तो धोखा है देवता, देवता धोखा नहीं करते। धोखा नहीं भूया, ये किताब की ताकत है। तू तो कहता है ना तुझे किताब चाहिए, और इसकी ताकत भी सहन नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ देवता, बस इस बार जाने दे मुझे, अगली मुलाकात का इंतजार करना। ये आपने क्या कर दिया देवता? आपको उसे नहीं जाने देना चाहिए था। पता है काल, पर शायद तुम भूल गए कि श्रीमन कैद है और उनके लिए मुझे इसे जाने देना पड़ा। परंतु देवता आप तो जानते हैं वो एक दुष्ट आत्मा है, इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। पता है काल, परंतु देवताओं के भी नियम होते हैं और नियमों का पालन करना ही देवता का कर्तव्य है। आपकी लीला तो आप ही जानते हैं देवता,
परंतु एक बात निश्चित है, भूया काली किताब को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। फिक्र मत कीजिए काल, गिरे हुए को उठाना और पाप को पुण्य बनाना हमें बहुत अच्छे से आता है। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, और वीडियो में आप लोग के लिए गिव अवे है तो एक कमेंट करके साथ अपना आईडी अटैच कर देना, और डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक है तो प्लीज वहां पर भी ज्वाइन कर देना। सो हे एवरीबॉडी गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज आप लोगों को एक बात बताने वाला